ठीक है। तो देखिए लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो किया है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है ना। बट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन, है ना, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिखे हेडिंग बना के, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन रहेगा, और दूसरा हमारा रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसके अंदर, आपने देखा होगा कि जब हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की है ना, तो उसमें हमने सबसे पहले किससे बनाया था, अल्कोहल से बनाया था ना। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन किससे की थी हमने, अल्कोहल से। आज हम सेम हेलो एरीन को अगर बनाए अल्कोहल से, तो देखिए अल्कोहल जो हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, एराइल अल्कोहल लेंगे, मतलब जिसमें बेंजीन पे OH है। हमें हेलो एरीन बनाने हैं। हेलो एरीन क्या होते हैं, हेलो का मतलब सेम क्या होता है, क्या होता है, बोला करो, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। और एरीन का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरीन होगा बेंजीन टाइप का होगा, है ना। तो उसके ऊपर हमें क्या लगानी है, हेलोजन लगानी है, और वो प्रिपेयर करना है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसको सेम हम हेलो एरीन को अल्कोहल से बनाएं, तो क्या हेलो एरीन एराइल अल्कोहल से बन जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अल्कोहल से हेलो एरीन नहीं बनते, अल्कोहल से हेलो एरीन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, इसका रीजन है क्या, कह रहा ये होता है आपके पास अल्कोहल, ध्यान से समझना, ये होता है अल्कोहल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है आपके पास इस तरह से अटैच। अगर हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाए तो ये आपका क्या बनाता है, अगर मैं मान लो इसको OH ऐसे लिखूं और इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, तो ये बनाता है एल्कोक्साइड आयन। क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन। H पॉजिटिव इसमें से क्या हो गया, रिलीज हो गया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, उसने क्या किया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात। तो ये क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन। पहले क्या था ये, अल्कोहल, और अब क्या बन गया, ये एल्कोक्साइड आयन, ठीक ना। दैट पहले यानी अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, ये फिनोल, और अब ये क्या बन गया, फिनोक्साइड। क्या बन गया, फिनोक्साइड। क्लियर है, फिनोल से क्या बन गया, फिनोक्साइड। अब हम फिनोक्साइड को अगर समझे तो हमें फिनोक्साइड को ऑक्सीजन रिमूव करवा के क्या लगानी है, हेलोजन लगानी है ना। हाँ जी, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन रिमूव करके क्या लगानी है, हेलोजन। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे हेलोजन नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दे, शेयर किया हुआ, तो देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो किसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया। तो यहां पर इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन पे यहां पर इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो इन दोनों के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, तो क्या बन गया, डबल। क्योंकि पहले एक पेयर शेयरिंग हो रहा था, अब कितने पेयर शेयरिंग हो रहे हैं, दो पेयर शेयरिंग हो रहे हैं। यहां पे डबल बॉन्ड था इन दो कार्बन के बीच में, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। पहले यहां पे डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड क्यों नहीं रहा, सिंगल क्यों चेंज हुआ। देखिए यहां पर जो कार्बन है वो इस तरह से जुड़ी हुई है, ऐसे ऐसी तो जुड़ी है हर एक कॉर्नर पे कार्बन बेंजीन में, ऐसी जुड़ती है। अब मैं यहां पर डबल बॉन्ड बना दूं और यहां पे भी डबल बॉन्ड बना दूं, और ये तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, कितने बॉन्ड बन गए, तो क्या 5 बॉन्ड पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो इसलिए ये डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। समझ में आ गई बात। दूसरा हम क्या करें कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके सेम वैसे ही ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा,
सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ था वो इन दो कार्बन के बीच में शेयर कर लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था वो इस कार्बन के पास चला गया, इस कार्बन पे चला गया तो नेगेटिव आ जाएगा और डबल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, या नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब नेक्स्ट हम दोबारा फिर क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे चले जाए और यहां वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाए। सेम दोबारा फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये यहां पर नेगेटिव, और ये दो इलेक्ट्रॉन, और ये यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब की बार यहां वाले इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों कार्बन पे आ गए, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया सिंगल से, यहां डबल था, यहां वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया तो ये डबल से क्या बन गया, सिंगल। यही बनाया मैंने, क्लियर है? दोबारा फिर हम क्या बोले कि ये वापिस ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये दोबारा फिर इसके पास चला जाए, तो जब ये इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे दोबारा फिर अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है ना? तो आप देखोगे हमने कितने स्ट्रक्चर बनाए, 1 2 3 4 एंड 5। अब एक चीज देखें आप, जब हमने ऑक्सीजन पे से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया था, हमारी जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है? इन पांचों स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से किस बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है ना? तो क्या इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान रहेगा हेलोजन पे? हाँ जी, क्या ये बॉन्ड ब्रेक करना आसान रहेगा? क्योंकि जब ऑक्सीजन हटेगी तभी तो हेलोजन लगेगी इस पे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फिनोल से हेलोएरीन प्रिपेयर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर करते हैं ना, मल्टीपल स्ट्रक्चर, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर है सबको? तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन क्यों जो है वो कार्बन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सो दैट्स व्हाई हेलोरीन डू नॉट प्रिपेयर फ्रॉम फिनोल। हेलोएरीन डू नॉट प्रिपेयर फ्रॉम फिनोल या अल्कोहल। तो लिखे ये पॉइंट बना के प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन में लिखे, हेलोएरीन्स do not prepare from alcohol. Haloarenes do not prepare from alcohol. Why? Do not prepare from alcohol. Why? तो लिखें इसमें, due to resonance oxygen attached with carbon by double bond, so that's why haloarine do not prepare from alcohol. Haloarenes do not prepare from alcohol. ठीक है जी? किस वजह से जो हेलोएरीन है वो अल्कोहल से प्रिपेयर नहीं होते? किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। और रेजोनेंस की वजह से जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। क्लियर है सबको? ये नोट कर ले। अब ये जो मैंने रेजोनेंस बनाया ना, ये स्ट्रक्चर ये नोट कर ले फटाफट से।
ये स्ट्रक्चर आपके पास बार बार आएंगे रेजोनेंस के, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होंगे आपके पास। कर लिया नोट सभी ने? थोड़ा फास्ट करो भाई, जल्दी से। कर लिया नोट? कर दो रफ? तो देखिए भाई, अब हमें हेलोएरीन बनाने हैं, तो कैसे बनाएं देखें। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड समझे, फर्स्ट मेथड लिखे, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन लिखें। फर्स्ट है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि आपके पास डायरेक्ट बेंजीन है और बेंजीन में आप जो भी हेलोएरीन बनाना है, क्लोरो डालना है, ब्रोमो ऐड करना है, वो ऐड करें, और यहां पर एक लुईस एसिड ले। लुईस एसिड कौन सा? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है और आयरन क्लोराइड भी हो सकता है। और टेम्परेचर आपको रखना है 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर, एंड डार्क कंडीशन में। किस कंडीशन में? डार्क कंडीशन में। क्लियर है? तो क्या होगा, इसमें से एक क्लोरीन इस बेंजीन पर लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये? क्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन। और जैसे ही एक क्लोरीन इस बेंजीन पे लगेगा, तो यहां से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन क्या करेगा? यहां पे एक Cl को लेके क्या बना देगा? HCl। तो ये बन जाएगी हमारा हेलोएरीन। दोबारा समझे, ये न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का मतलब डायरेक्ट आपके पास एरोमेटिक पे हमें बेंजीन में क्लोरीन Cl2 ऐड करना है। यहां पर आप Cl2 की जगह Br2 भी ऐड कर सकते हो। अगर Br2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है ना? और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयरन क्लोराइड की प्रेजेंस में, ये जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयरन क्लोराइड होते हैं, ये होते हैं लुईस एसिड। क्या होते हैं? लुईस एसिड। ये चीज ध्यान रखनी है आप सभी को। इसका काम क्या होता है? इस लुईस एसिड का काम होता है क्या? कि क्लोरीन को कैरी करके कहां पे लेके जाना? बेंजीन के पास लेके जाना। ठीक है ना? इसका काम क्या होता है? दे कैरी हैलोजन
ये हैलोजन को कैरी करते हैं टू एरोमेटिक, टू एरोमेटिक, कहां पर लेके जाते हैं? एरोमेटिक के पास। समझ में आ गई बात? तो नोट कर ले फर्स्ट, ये बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, नोट कर ले, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही आप बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, बिल्कुल सेम, सिर्फ आपने यहां पे Br2 ऐड करना है, सेम कंडीशन रहेगी, सेम टेम्परेचर, देन इट फॉर्म अ ब्रोमोबेंजीन और सेम हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, ये भी आप नोट कर ले, बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन। कर लिया नोट? कर दिया भाई? अब देखें दोबारा फिर अगर हम क्या करें, ये जो क्लोरोबेंजीन ली है, इस क्लोरोबेंजीन में, समझे, ये जो आपने क्लोरोबेंजीन बनाया है, इस क्लोरोबेंजीन में अगर आप दोबारा फिर क्लोरीन ऐड करें एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड की प्रेजेंस में, दोबारा फिर अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो हमें क्या पता है, एक क्लोरीन और ऐड होगी। यहां पे तो ऑलरेडी क्लोरीन ऐड हो चुकी है, तो कहां पर ऐड होगी? या तो यहां पे होगी, या यहां पे होगी, या फिर यहां पे होगी। हमें पता है बेंजीन में 3 पोजीशन होती हैं, पता है ना? क्या कौन कौन सी? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इधर साइड से ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, 3 ही पोजीशन होती है ना। तो जब आप क्लोरोबेंजीन में दोबारा फिर हेलोजन ऐड करोगे तो ये 2 स्ट्रक्चर बनाएगा। मेटा ये नहीं बनाता है, क्या नहीं बनाता है ये? मेटा। ये बनाता है कौन कौन सा? ऑर्थो एंड पैरा। कौन कौन से बनाता है? ऑर्थो एंड पैरा। इसको आप बोलोगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसको आप बोलोगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आई बात सभी को? क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस क्लोरोबेंजीन में दोबारा फिर क्लोरीन ऐड कर रहे हो, हेलोजन ऐड कर रहे हो, तो ये जो क्लोरीन होगी वो या 3 पोजीशन पे लगती है, ऑर्थो, मेटा या पैरा। लेकिन इस केस में कहां पे लगेगी? सिर्फ 2 पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि मेटा ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेट नहीं होता। जो पोजीशन एक्टिवेट होती है वहीं पर आपका
कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है जो अटैच करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे सिर्फ ऑर्थो और पैरा वाला एक्टिवेट होगा, और ये जो ऑर्थो वाला होगा ये तो होगा माइनर। माइनर का मतलब होता है जो कम अमाउंट में बनता है, और जो पैरा वाला है ये बनेगा आपका मेजर में। मेजर मतलब जो ज्यादा अमाउंट में बनता है, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो पैरा वाले की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो। क्यों होती है, या अभी आपको जो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा उसमें समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कि क्लोरोबेंजीन में अगर हम क्लोरीन ऐड करें, ऐसे अगर आप देखें टोलुइन में अगर ऐड करोगे, देखें ये होता है टोलुइन, बेंजीन पे क्या लग जाए, CH3 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अ टोलुइन। तो इसमें अगर आप टोलुइन ऐड करोगे सेम एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये भी क्या बनाएगा, हाँ जी क्या बनाएगा, या तो ऑर्थो पे क्लोरो और पैरा पे क्लोरो। ये ऑर्थो पे क्लोरो और पैरा पे क्लोरो, इसको आप बोलोगे ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। क्या बोलोगे, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और इसको क्या बोलोगे, पैरा क्लोरो टोलुइन। पैरा क्लोरो टोलुइन, ये टोलुइन से हमने बनाया है। क्लियर है कि टोलुइन में Cl2 एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड, तो ये बनेगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, दैट इज अ पैरा क्लोरो टोलुइन। ऑर्थो वाला माइनर और पैरा वाला मेजर, नोट कर लें। और ये लाइट की प्रेजेंस में होंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे हमने वो तो क्या किए, डार्क पोजीशन में किए थे ना, ये लाइट की प्रेजेंस में रहेंगे, ठीक है। बस ये नोट कर लेना, बाकी मेजर माइनर सेम ऐसे ही रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना, कल छुट्टी रहेगी, है ना, सेकंड सैटरडे है ना। सुन लो भाई, कल छुट्टी रहेगी, सेकंड सैटरडे, बट तुम्हारी क्लास जरूर रहेगी है। मैं लेक्चर डालूंगा ग्रुप पे, नेक्स्ट लेक्चर जो भी बनेगा मैं ग्रुप पे डालूंगा, आपने वो रिवाइज करना है। बाकी मंडे को एक बार उसको मैं रिपीट करवा दूंगा। समझ में आ रही है बात, ताकि चैप्टर हम जल्दी थोड़ा कंप्लीट करेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। लेक्चर में जो जो भी लिखवाऊंगा वो नोट कर लेना प्रॉपर, ठीक है ना, अपनी नोटबुक के अंदर। मंडे को एक बार आके रिवाइज करवा दूंगा आपको। कर लिया नोट, नेक्स्ट करें, कर लिया भाई नोट्स के। नेक्स्ट लिखें साइड चेन हेलोजिनेशन, लिखें साइड चेन हेलोजिनेशन।
लिखे भाई, साइड चेन हेलोजिनेशन। देखिए क्या होता है साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन पर आपने CH3 लगाया हुआ है मिथाइल ग्रुप। ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, कि आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे और आपने इसमें Cl2 ऐड कर दिया। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था कि ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन लग जाती है, यही की थी ना हमने रिएक्शन। लेकिन उसमें क्या था, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड है और वो डार्क पोजीशन में थी, है ना, डार्क कंडीशन में। अब हम बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज कर दें, कितना, 383 केल्विन, और सनलाइट की प्रेजेंस में, एच न्यू का मतलब क्या होता है, सनलाइट, कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, ये बन जाती है साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब जो बेंजीन के पास साइड में चेन लगी हुई है, साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब सुन लो, कि बेंजीन पर जो साइड में चेन लगी हुई है उस पर जाके हेलोजन लग जाएगी। तो यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl। यहां पर एक हेलोजन चली गई, क्लियर है, एक हेलोजन जाएगी तो क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन, Cl लेके क्या निकल जाएगा, ये HCl। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, या कोई डाउट? इसका नाम बताओगे क्या बनेगा, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलत ठीक जैसा भी हो बोलो। मिथाइल क्लोराइड, हाँ जी, और बोलो भाई, मैं मिथाइल क्लोरोबेंजीन, हाँ जी, मयंक आपका नाम है ना, तेरा क्या नाम है, अभय, हाँ बताओ भाई, हाँ जी, क्लोरोमीथेन बेंजीन, मिथाइल क्लोरोबेंजीन, हाँ जी, पीछे ये आप भाई पीछे, कुणाल, यस, आप भाई कोई रह गया ऐसा जिससे नहीं पूछा हो, फिनाइल, हाँ जी। सुने भाई, मैंने आपको कल या परसों एक चीज बताई थी, क्या, कि बेंजीन पर अगर एक कार्बन हो और उसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अबे नोट्स देखो मेरी तरफ, क्या देख रहे हो, नोट्स में देखो ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोला था ना। बेंजीन पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन हो, क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो क्या बन जाएगा इसका नाम, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर है, देखो आपने रूल से नहीं हटना है, ठीक है ना। दूसरा, दोबारा फिर अगर मैं इसमें Cl2 ऐड कर दूं सेम 383 केल्विन पे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सेम क्या होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन हट के क्या लग जाएगा, ये CHCl2, हाँ जी, मैंने सेम एक क्लोरीन ऐड कर दी ना Cl2, एक क्लोरीन और चली गई यहां पे, यहां से एक हाइड्रोजन और आया, दोनों मिलके क्या बना दिया, HCl रिमूव हो गया। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो कितने हाइड्रोजन रह गए, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और ऐड होगी तो कितनी क्लोरीन हो गई, 2 क्लोरीन। इसका नाम अब क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेंजल डाइक्लोराइड, क्योंकि बेंजीन पे कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन है, एक। और क्या बताया था, जब एक हाइड्रोजन हो बेंजीन के पास कार्बन पे, बेंजल, तो इसका नाम बन जाएगा बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। क्लियर है सबको? दोबारा फिर अगर मैं Cl2 ऐड कर दूं 383 केल्विन पे लाइट की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन फिर वहां से लेके क्या बना देगा, HCl, और यहां क्या बच जाएगा, CCl3, हाँ जी, यही बनेगा ना। तो क्या नाम बनेगा इसका, बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या बनेगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। तो हमने क्या बनाया, टोलुइन था यहां पे, या मिथाइल बेंजीन था यहां पे, और उससे हमने क्या बनाया, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये नोट कर लीजिए रिएक्शन।
दैट इज अ साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन का मतलब कि जो बेंजीन पे चेन थी उसके साइड में हमने हेलोजन लगाई है। देखो रट्टे मारने से ये रिएक्शन नहीं होगी, ये चीज तो दिमाग में फिट कर लेना अपनी, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये मान के चलो कि आपके पास 500-600 रिएक्शन है, और अगर आप सोचते हो कि रट्टे मार के हो जाएंगी तो नामुमकिन है ना। यहां तो ये भी नहीं बोल सकते कि मोदी है तो मुमकिन है ना। वो भी नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि वो खुद ही नहीं पढ़ा लिखा है। पता लगे सर आप क्या बोल रहे हो, ये है ना। यहीं पे वंदे मातरम के नारे लगने लग जाए। हाँ जी, कर लिया नोट सभी ने? कर लिया भाई नोट? लॉकडाउन लग रहा है? दोनों में से एक ही चीज लगेगी, या लॉक लगेगा या डाउन। है ना। लॉक हम लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कुंडी नहीं है ना। चलो अभी देखिए नेक्स्ट। कर लिया नोट सभी ने? भाई नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर साइड चेन, इफ साइड चेन इज मोर देन मिथाइल ग्रुप, मोर देन मिथाइल ग्रुप, समझे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट कर लेना आप सभी, कि अगर साइड चेन मिथाइल ग्रुप से ज्यादा कार्बन का हो, मतलब यहां पर एक मिथाइल था, अब अगर मैं ये बोल दूं कि यहां पर मिथाइल की जगह क्या हो, इथाइल हो, क्या हो? इथाइल। ये क्या है? इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन। और आप इसी कंडीशन को अप्लाई कर रहे हो, यहां पर आप Cl2 ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, सेम सनलाइट की प्रेजेंस है, 383 केल्विन समथिंग जो भी है, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम जो आपकी हेलोजन होगी वो आपकी टर्मिनल कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन है, उस पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, कैसे? ये बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन पे CH Cl, ये ऐसे CH Cl CH3, मतलब ये जो हेलोजन है, पहले में तो हमने डायरेक्ट कहां पड़ी थी? मिथाइल ग्रुप पे अटैच कर दी थी ना। अब हम अगर ने मैंने बोला कि अगर साइड चेन अल्काइल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप से ज्यादा है, एक कार्बन से ज्यादा हो गई, तो ये बन जाएगा CH2 CH3। तो आप हेलोजन जब ऐड करोगे तो ये एक Cl जुड़ जाएगा इसी कार्बन के साथ, ठीक है ना, लास्ट वाली के साथ नहीं, पहली वाली कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, और HCl की फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिमूव। दोबारा फिर आप इसमें क्या ऐड करोगे? Cl2। दोबारा फिर Cl2 ऐड करने पर ये सेम वहीं पर जाके हेलोजन जुड़ जाएगी, ये कार्बन, यहां हेलोजन, यहां हेलोजन, और ये CH3। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? ये एग्जाम में आई थी रिएक्शन, तभी बोल बता रहा हूं।
क्लियर है सबको? अब इनके नाम बनाओ, क्या बनेगा? पहले वाले का क्या नाम बनेगा, बताओ जल्दी। हाँ जी, क्या बनेगा? ये टेम्परेचर 273 है, 273, ध्यान रखना 273। हाँ जी, क्या नाम बनेगा इसका? देखिए, अगर मिथाइल ग्रुप से ज्यादा कार्बन हो जाए तो ये तो बन जाती है मेन चेन, और ये क्या बन जाता है? साइड चेन। ठीक है ना? तो यहां पर अगर आप देखोगे, इसका नाम बनाओगे तो क्या बनेगा? ये तो बन जाएगी क्या? मेन चेन। अब मेन चेन पे क्या है? काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? 1 2, 2 कार्बन है, एक कार्बन पे क्या है? साइड चेन। और इस साइड चेन को क्या बोलेंगे? फिनाइल। बेंजीन, फिनाइल। देखिए, बेंजीन किसको बोलते हैं? बेंजीन इसको बोलते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर एक लाइन लग गई, मतलब ऐसे बॉन्ड बन गया, तो दैट इज कॉल्ड अ फिनाइल, नॉट अ बेंजीन। क्या बन जाएगा? फिनाइल। तो आप देखोगे यहां पे 1 पे फिनाइल है और 1 पे ही क्या है? क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, और कितने कार्बन की चेन है? 2। तो क्या बोलेंगे? इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। आई बात समझ में या नहीं? क्लियर है सबको? सेम इसका अगर नाम बनाओगे क्या बनेगा? 1 2, तो क्या बनेगा? 1 1 डाई क्लोरो और 1 फिनाइल, और ये भी क्या बनेगा? इथेन। क्या बनेगा? इथेन। तो नोट कर लें रिएक्शन कि अगर मिथाइल ग्रुप से ज्यादा कार्बन हो जाए, ठीक है ना, तो उस केस में ये जो हमारी एरोमेटिक है, लिखिए इफ साइड चेन इज मोर देन मिथाइल ग्रुप देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज साइड चेन, इज साइड चेन। कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगा वो क्या बन जाएगा? साइड चेन बन जाएगा। ठीक है? जल्दी नोट करें भाई। ये ऊपर वाली रिएक्शन तो कर ली होगी नोट। ये भी कर लिया नोट भाई सभी ने? कर दो रफ। देखो 11th क्लास की नेमिंग जो है आपको करवाई थी, उसको भी थोड़ा फोकस रखो। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भाई आपके पास है नेमिंग रिएक्शन। 2 नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है ना? जैसे हमने वहां पे नेमिंग रिएक्शन की थी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन में, हेलो एल्केन में, सॉरी। कौन कौन सी? स्वार्ट्ज एंड फिंकलस्टीन करी थी ना? ऐसे ही 2 नेमिंग रिएक्शन है, बिल्कुल सेम है।
देखिए इसका नाम क्या होता है, क्या होता है इसका नाम, बताओ कुणाल। हाँ जी, क्या होता है इसका नाम, क्या बोलते हैं इसको, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बोल रहा हूं मैं कि भाई ये नाम याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप कॉपर क्लोराइड और HCl वगैरह ऐड करें तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी में, ये अभी मत लिखो, इसी में अगर आप मान लीजिए कॉपर साइनाइड और KCN ऐड कर दो तो ये बना देता है बेंजोनिट्राइल। क्या बना देता है, बेंजोनिट्राइल, बेंजोनिट्राइल। इसी में अगर आप कॉपर ब्रोमाइड ऐड कर दो तो ये क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है, ब्रोमोबेंजीन। समझ में आई बात सभी को। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप क्या ऐड करो, कॉपर और HCl, तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। सेम क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसी में अगर आप कॉपर और HBr ऐड कर दो तो ये बना देगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन। अब आप एक चीज समझें, दोनों रिएक्शन में क्या फर्क है। यहां पर मैंने क्या ऐड किया है, कॉपर हैलाइड ऐड किया है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड। लेकिन यहां पर सिर्फ क्या ऐड कर रहा हूं, कॉपर ऐड कर रहा हूं। यानी यहां पर तो क्या यूज होता है, कॉपर हैलाइड यूज होता है। क्या यूज होता है, कॉपर हैलाइड। और यहां पर क्या यूज होता है, कॉपर पाउडर। सिर्फ क्या यूज होता है। इसी वजह से इस रिएक्शन को तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। और इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गेटरमैनन रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन है आपके पास, दोनों सेम है। फर्क क्या है, रिएक्टेंट दोनों में सेम है, दोनों में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, दोनों में क्लोरोबेंजीन बना, ब्रोमोबेंजीन बना, बेंजोनिट्राइल बना। इसमें भी सेम यही बना। फर्क क्या है, सिर्फ यहां पर कॉपर हैलाइड ऐड किया है हमने, मतलब जो भी हेलोजन लगानी है कॉपर के साथ मिक्स करके ऐड किया है। लेकिन यहां पर हमने सिर्फ क्या ऐड किया है, कॉपर पाउडर ऐड किया है। यही इनके बीच में डिफरेंस है। आई बात समझ में, क्लियर है। इस रिएक्शन को बोल देते हैं क्या, सैंडमेयर, और इस मैन को क्या बोल देते हैं, गेटरमैनन। क्या बोल देते हैं, गेटरमैनन। तो नोट कर लें ये रिएक्शन। और इसी के साथ आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो आज प्रिपरेशन ही कर लेना सिर्फ, ठीक है। और मंडे को मैं टेस्ट लूंगा इसका भाई, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, हेलो एरीन की प्रिपरेशन, दोनों टॉपिक का। क्लियर है सबको। 2 दिन की छुट्टी है आपकी, कल सैटरडे संडे छुट्टी है, नहीं दी क्या।